7 नंबर क्वेश्चन को। तो 7 नंबर में यहाँ पे बोला है द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 5 एंड द कॉमन रेशियो इज -2। ठीक है, तो व्हाट विल बी द 6th टर्म। मतलब पूछा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 5 है तथा सार्वनुपात, कॉमन रेशियो का मतलब सार्वनुपात कितना है तो -2 है। तो बोलता है 6th टर्म निकालिए, यानी कि छठा पद क्या होगा। किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 5 है तथा सार्वनुपात -2 है, तो छठा पद क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, तो बोला फर्स्ट टर्म कितना है तो 5 है। तो फर्स्ट टर्म को लिख लेते हैं पहले, फर्स्ट टर्म जिसको ए बोलते हैं। तो ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5, और पूछा है कॉमन रेशियो कितना है -2। तो कॉमन रेशियो किसको बोलते हैं आर को। तो कॉमन रेशियो को आर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन रेशियो जिसे आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आर हो गया कितना -2, तो -2 हो गया। तो बोलता है यहाँ पे 6 टर्म निकालिए, कितना टर्म 6 टर्म, यानी कि ए एन इक्वल टू 6 है ना। अब यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्या होता है ए एन इक्वल टू ए आर एन -1। ठीक है, जीपी का फॉर्मूला है, जीपी का फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए आर एन -1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन, तो ए एन की जगह पे क्या हो जाएगा ए, और एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6 है ना। छठा पद निकालना है ना, तो ए 6 निकालना है। तो ए आर एन -1, तो ए का वैल्यू कितना है 5 इंटू आर का वैल्यू कितना है -2। ठीक है, तो -2 हो गया, और एन -1, तो एन का वैल्यू कितना है 6, तो 6 माइनस क्या हो गया 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, तो 5 इंटू -2 और 6 -1 कितना हो गया 5 हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे 5 इंटू, अब एक इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को कितना टाइम 5 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 16 32, ये आ गया 32। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -32 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाएगा ये 160। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा -160। ठीक है, एक आ गया आंसर, और ये क्या है छठा पद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला इफ 5th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ ए जीपी बी 48 एंड 384 रिस्पेक्टिवली, तो फाइंड द जीपी। मतलब यहाँ पे बोला है किसी जीपी का 5वां पद है ना, 5th टर्म मतलब किसी जीपी का 5वां पद और किसी जीपी का 8वां पद है ना, कितना है 48 और 384। तो फाइंड द जीपी, तो जीपी ज्ञात करें, यानी कि 5वां टर्म 48 हो गया और 8वां टर्म हो गया 384। लिखते कैसे हैं इसको करते हैं, T5 से भी नोट करते हैं। ये 5th टर्म बोलेगा तो T5 या A5 दोनों बराबर ही है, तो T5 भी लिख सकते हैं। T5 कितना है 48 है ना, और उसके बाद बोला 8वां टर्म कितना है 384, तो यानी कि T8 इक्वल टू 384। ठीक है ना, तो जिसमें हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं एंड जो कॉमन रेशियो होता है वो आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे बाय द क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला ये वाला देखते हैं T5 इक्वल टू 48 है ना, तो इसको सोल्व करते हैं पहले। तो T5 48 इसको कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा ARN -1 इक्वल टू 48 है ना। तो यहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे ARN का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5th टर्म बोला है ना 5वां पद, तो 5 - 1 हो जाएगा इक्वल टू 48। अब इसको क्या करेंगे AR4 हो जाएगा। ठीक है, AR4 इक्वल टू 48, इसको क्या करेंगे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे T8 8वां पद कितना है 384, तो इसको भी क्या करेंगे ARN -1 इक्वल टू 384। ये फार्मूला है जीपी का। ठीक है, जीपी का फार्मूला होता है AN इक्वल टू ARN -1। ठीक है, तो इस पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ARN -1 इक्वल टू 384, जहाँ पे एन क्या है 8 है, 8वां पद है ना, nth टर्म का मतलब एन, तो यहाँ पे 8th टर्म बोला है 384 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AR और एन कितना है 8, तो 8 - 1 कर देंगे इक्वल टू 384।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए आर 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 384। ए क्या आ गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं डिवाइड करके। तो यहाँ पे क्या कर देंगे बाई इक्वेशन यहाँ पे जिसका वैल्यू बड़ा है, सेकंड जो इक्वेशन है इसका वैल्यू ज़्यादा है इसका कम है, तो ज़्यादा वाला को हम पहले करते हैं। तो इक्वेशन 2 में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 को। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे इक्वेशन 2 कितना है ए आर 7 इक्वल टू 384 है। ठीक है, और इसमें डिवाइड कर देंगे हम इक्वेशन 1 को। तो यहाँ पे क्या है ए आर 4, तो ए आर 4 इक्वल टू कितना है 48, तो यहाँ पे लिख लेंगे 48। अब क्या होगा ए से ए तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे R7 है और डिवाइड में R4 है, तो इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं R4 को तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, कैसे माइनस होता है यहाँ पे, तो R7 माइनस R4। ठीक है, तो यहाँ पे 7 4 तो कितना हो जाएगा R3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे R3 बचेगा और 84 है 384 है, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम में कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 8 टाइम में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे क्या सोल्व करने पे आ गया, यहाँ पे R3 इक्वल टू किया कितना हो गया 8। ठीक है, R3 इक्वल टू 8 हो गया। इसको और हम सोल्व कर सकते हैं आगे। अब यहाँ पे R3 इक्वल टू 8 आ गया, तो इसको दूसरा लिखने का तरीका क्या है, R3 इक्वल टू 2 को भी क्यू कर सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, कैसे, तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 ये कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 8 को क्या करेंगे 2 का क्यू लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्यू क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या बचेगा R इक्वल टू 2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे R का वैल्यू निकल गया R इक्वल टू 2। अब इसके बाद आगे दे R का वैल्यू निकल गया R इक्वल टू 2। अभी हम क्या करेंगे कि जो R का वैल्यू निकला है 2, इसको हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख लेते हैं R का वैल्यू को। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, इक्वेशन 1 था हमारा AR4 इक्वल टू 48, ये था हमारा इक्वेशन 1 था। इसमें R का वैल्यू को पुट करना है, तो A इंटू R का वैल्यू कितना रखेंगे 2। ठीक है, और पावर में 4 इक्वल टू 48। इसके बाद अब क्या हो जाएगा A इंटू 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इक्वल टू 48। अब यहाँ पे क्या करेंगे A इक्वल टू 48 और इक्वल टू में है तो 16 क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो A इक्वल टू कितना आ गया 3। तो यहाँ पे R का भी वैल्यू आ गया, R का वैल्यू तो पहले आ गया था 2 और यहाँ पे A का वैल्यू भी 3 आ गया। अब इसके बाद GP पूछा है, तो GP का सीरीज क्या होता है, GP का होता है AR स्क्वायर ARQ, इसी तरह GP का सीरीज होता है। तो इसमें दोनों का वैल्यू रखेंगे A का भी और R का भी, तो हमारा GP का सीरीज निकल जाएगा। तो यहाँ पे पहला A है तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, सेकेंड में बोला AR तो A का वैल्यू 3 इंटू R का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर AR स्क्वायर, तो A का वैल्यू यहाँ पे 3 इंटू R, तो R का वैल्यू 2 और वहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। फिर यहाँ पे A का वैल्यू 3 इंटू R का वैल्यू 2 और यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 6, फिर 3 इंटू 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। और फिर इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 24, ये हमारा हो गया